जेकेसी में आपका स्वागत है। तो अभी हमारे साथ मौजूद है शेख मुजीब अली साहब, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी डोडा के। पहले तो स्वागत है आपका जेकेसी में। तो आप हमें बताइए कि कांग्रेस इस डिसीजन को किस हिसाब से देख रही है। क्या ये सही तरह से डिसीजन, ये जो है एक अच्छा डिसीजन है कि या फिर ये जो है लोगों के हित में नहीं है? देखिए, अभी हाल ही में जो 5 अगस्त के बाद जो फैसला लिया गया जम्मू कश्मीर के बारे में, ये तो टोटल अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक फैसला लिया गया। लोगों को पूछने के बगैर फैसला लिया गया। हमारी जो यहाँ जम्मू कश्मीर जो स्टेट थी, ये एक पावरफुल प्रिंसली स्टेट इसे माना जाता था और एक स्पेशल स्टेटस था इस स्टेट का। जब फैसला लिया गया, किसी से कंसल्टेशन नहीं हुई, खुद बैठ के 2-4 लोग जो बैठे उन्होंने स्टेट के बारे में फैसला लिया, इसको बाइफरकेट किया, इसको डाउनग्रेड करके इसकी 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई, एक जम्मू कश्मीर, दूसरी लद्दाख, अगेंस्ट द विशेस ऑफ पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर। अब जहाँ तक सुनने में आया कि एक इन्होंने डिलिमिटेशन प्रोसेस जो शुरू किया है, मुझे एक बात की समझ नहीं आती है कि ये लोग किसे पूछकर ये चीज़ कर रहे हैं। हालांकि ये एक असेंबली का एक राइट होता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी पॉलिटिकल, बगैर किसी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के अगर ये डिलिमिटेशन करते हैं तो ये टोटल अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिलिमिटेशन होगी। और डिलिमिटेशन अगर होनी भी चाहे, अगर होती भी है सपोज, उसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है डाउन टू ग्रास रूट लेवल। जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं वो उस वक्त नज़रबंद है। तो अभी इन्होंने कुछ जो कमेटी बनाई है, उस कमेटी में कुछ एनसी के भी लोगों को मेंबर रखा है, कुछ बीजेपी के लोगों को मेंबर रखा है, और भी कुछ लोगों को मेंबर रखा है, मुझे मालूम नहीं। लेकिन कांग्रेस तो उस कमेटी का कोई हिस्सा नहीं है, ना तो कांग्रेस बनेगी। ये भी मानना है कि उनने सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑफर किया है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला का कल जो बयान आया है, उन्होंने कहा कि हम इसका हिस्सा नहीं बनते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने इनविटेशन ठुकराया या अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर किसी तानाशाही के तौर पे ये फैसला ले रहे हैं जम्मू कश्मीर पर? नहीं, जब आप कोई फैसला लेते हो अगेंस्ट द विशेस ऑफ पीपल, तो वो तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो उसको हम डिक्टेटरशिप कहते हैं, वो तो तानाशाही है। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की सरकार रही थी, उनने भी जो है जो यूनिट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो बनाए थे, कहीं ना कहीं वो भी एक इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने भी उस वक्त तानाशाही का सबूत दिया था और बिना किसी कंसल्टेंसी के वो यूनिट्स बनाए थे। देखिए, मुझे मालूम नहीं उस वक्त, देखिए उस वक्त जो भी यूनिट बने हैं, तो दैट वाज टोटली इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। तो मुझे नहीं लगता किसी ने भी उस वक्त किसी पे भी उंगली उठाई कि कांग्रेस ने कोई गलत फैसला लिया, क्योंकि वो पब्लिक के हित में बात हुई थी। चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट बने, चाहे तहसीलें बनी, चाहे नियाबत्स बने, तो ये तो पब्लिक के हित में सारी बातें थी और पब्लिक तो इस बात पे खुश थी। इस वक्त भी पब्लिक याद करती है, और ख़ासकर हमारे जब आज़ाद साहब सीएम थे यहाँ के, तो उनके इस फैसले को इस वक्त भी पब्लिक याद करती है और अप्रिशिएट करती है। तो अभी जैसे मान लीजिए कि डिलिमिटेशन हो जाती है, नई कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो अमल में लाई जाती है, बन जाती है, तो इस पे कांग्रेस का क्या रिएक्शन होगा? क्योंकि हमने देखा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपोजिशन का ऐसा रोल अदा नहीं कर रही है, चाहे वो सेंटर की बात लें या फिर स्टेट की बात लें या फिर लोकल लेवल पे। इस पर हम देखें तो हमने देखा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है खामोश बैठी है। नहीं, कांग्रेस का तो यही है। अभी तो देखें, हम तो यही है कि हम जो भी चीज़ चाहेंगे, हम चाहेंगे डेमोक्रेटिकली होनी चाहिए, तो उसमें कोई तानाशाही नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसे फैसले नहीं लेने हैं जो लोगों के अगेंस्ट फैसले हो। तो कांग्रेस जो भी लोगों के हक में फैसला होगा, कांग्रेस उसी साथ। बीजेपी का ये भी मानना था कि 370 और 35A को एप्रोप्रिएट करने के बाद कि ये जो है तरक्की की जो राह पे जम्मू कश्मीर को लाया जाएगा। तो क्या आप समझते हैं कि तरक्की की राह पे जम्मू कश्मीर आ गया? या देखिए, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 35 से 35, उसके बाद जब ये चीज़ हुई तो कहाँ पे डेवलपमेंट हुई, कहाँ तरक्की हुई, किस जगह कहाँ मतलब पीसफुल एटमॉस्फेयर बना। मुझे नहीं कहीं नज़र आता है कि कहीं भी
जो पहले कांग्रेस के टाइम में जो प्रोजेक्ट्स बने थे वो प्रोजेक्ट ठप पड़ गए। उसके बाद तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। ग्राउंड लेवल पे तो जो काम रहा बीजेपी का वो ज़ीरो रहा, टोटल ज़ीरो रहा। सिर्फ बड़े बड़े वादे किए गए, हवा में वादे किए, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं। हमारी देखो बेरोजगारी इस वक्त कितनी है, लाखों में लोग हमारे जम्मू कश्मीर के जो बेरोजगार नौजवान लाखों में हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं जो बेरोजगार हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा है, उनकी तरफ किसी को ध्यान नहीं। कभी एक एक्ट पास करते हैं, कभी दूसरा एक्ट, कभी तीसरा एक्ट पास करते हैं, जो मन चाहे वैसा एक्ट पास करते हैं, जैसे चाहे। इनको तो कोई पूछने वाला नहीं। ये जो माना जाता है कि जम्मू कश्मीर जो है हमेशा दिल्ली की सरकार के लिए एक सियासी मैदान रहा है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की आज के दौर में। हमेशा ये देखा जा रहा है कि हमेशा ये देखा भी लोगों ने कि जम्मू कश्मीर को हमेशा एक प्ले ग्राउंड की तरह से हर किसी ने ट्रीट किया है। और बीजेपी का ये भी मानना था कि हमने देखा जो पीएम मोदी ने बयान भी दिए थे जब 370 को हटाया गया था कि अगर कांग्रेस चाहती तो इसको मजबूत कर सकती थी और आज हम इसको नहीं तोड़ पाते। ये तो कांग्रेस ने 90% तोड़ा था और हमने आज उसको 100% तोड़ा ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भलाई का काम किया जाए। नहीं, देखो बीजेपी ने तो इल्ज़ाम कांग्रेस पे लगाने हैं। बहरहाल दिस इज़ ओनली, ये अपना एक पॉलिटिकल एक वेस्टेड इंटरेस्ट था इनका। तो जो किया वो तो सब इन्होंने किया और ओपन में किया इन लोगों ने। बीजेपी ने जो किया वो तो 5 अगस्त को सबके सामने आया है, वो तो क्लियर किया है। अब ये बोलेंगे अब कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, ये गलत इल्ज़ाम तराशी है। बाकी रहा जो भी जम्मू कश्मीर में जो भी जितनी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हुई है, जो भी प्रोग्रेस हुई है, जो भी जितने भी प्रोजेक्ट्स आए हैं, वो सब कांग्रेस के वक्त में आए। तो डोमिसाइल लॉ की जहाँ तक बात आती है, हमने देखा कि डोमिसाइल लॉ जो इम्पोज किया गया है अब तो वो मैंडेटरी हो गया है। तो आप किस नज़र से इस चीज़ को देखते हैं? डोमिसाइल लॉ इस वक्त लाना जबकि कोविड-19 से जो है पूरा देश जो है वो जूझ रहा है, इस समय पे ऐसे लॉ जो है एनफोर्स करना जम्मू कश्मीर पर, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये वक्त मौजू नहीं था इस वक्त डोमिसाइल जो लॉ लाने के लिए, ये वक्त मौजू नहीं था, क्योंकि अभी कोरोना वायरस का एक जो कहर बरपा है पूरे हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर या पूरे वर्ल्ड में बरपा है, लोग परेशान हाल हैं पहले ही। तो इस वक्त इन्होंने ये डोमिसाइल लॉ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। मैं तो इसको बोलता हूँ डोमिसाइल जो लॉ है ये एक मेरे नज़रिए में एक ड्रैकोनियन लॉ है। तो आप क्या समझते हैं अगर डिलिमिटेशन हो जाती है, डोमिसाइल लॉ जो वो भी इम्पोज हो जाता है, इससे जो है जम्मू कश्मीर की सियासत पे कैसा असर पड़ेगा और यहाँ के लोगों पे उसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि जम्मू कश्मीर पे जितना असर पड़ना था वो पड़ गया। 5 अगस्त के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी फैसला लिया वो जम्मू कश्मीर के अगेंस्ट फैसला लिया। ना तो जम्मू कश्मीर का सर कहीं रहा, ना इसके पाँव रहे, ना इसके बाजू रहे। यूनियन टेरिटरी इन्होंने जम्मू कश्मीर को बना दिया, फिर लद्दाख को बना दिया। अब ये नए नए एक्ट पास कर रहे हैं। तो कुल मिला के जहाँ तक मैं बोलूँगा तो इसका जो असर है लोगों पे एक नेगेटिव असर चला गया और एक लॉन्ग रन में एक गलत इम्पैक्ट है जम्मू कश्मीर के लोगों पे इसका, और ख़ासकर जम्मू कश्मीर पे पूरा एक गलत इम्पैक्ट जाता है। क्योंकि जितनी भी चीज़ें की गई ये कोई ना तो जम्मू कश्मीर के लिए ना यहाँ के लोगों के फ़ायदे के लिए ये चीज़ें। ये नेक्स्ट सरकार जो है कांग्रेस की बनती है तो क्या जम्मू कश्मीर के स्टेटस को वो रिस्टोर करेगी? क्या यूटी को वापस जो है स्टेटहुड का स्टेटस दिला सकती है कांग्रेस, या दिलाएगी, या उनकी जो इसमें रहेगा मंशूर में रहेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि 5 अगस्त के बाद जब ये लॉ ये जो एब्रोगेशंस वगैरह हुए 370-35A का जो एब्रोगेशन हुआ इसको ख़त्म किया गया, उसके बाद एक टेंस हो गया, पूरा स्टेट टेंस हो गया और कई महीने बंद रहा। तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड ने एक आदेश जारी किया कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जितने हैं वहाँ पे आप एक प्रोटेस्ट करोगे, एक पीसफुल प्रोटेस्ट करोगे, जहाँ पे आप स्टेटहुड को रिस्टोर करने के लिए, एक स्टेटस उसको कायम करने के लिए एक प्रोटेस्ट करोगे कि भाई हमारी जम्मू कश्मीर को जो पहले स्टेट थी उसको दोबारा वापस स्टेट बनाया जाए। तो हमने ये सबसे पहले ये कांग्रेस ने ये कदम उठाया है। पूरे इंडिया या पूरे मतलब जितने हमारे जम्मू कश्मीर में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट पे प्रोटेस्ट हुआ है। हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डोडा पे प्रोटेस्ट किया है। तो फिर उसके बाद हमने एक मेमोरेंडम भी दिया था डिप्टी कमिश्नर के साहब के पास। हम चले गए वहाँ पे, हमने एक मेमोरेंडम दिया, हमने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी। और सबसे पहले जो हम इस हक में हैं कि इस स्टेट को, पार्टी भी इस हक में है और हम भी सब इस हक में हैं कि स्टेट को, और ये लोगों की भी अभी ये कि तक स्टेट तो मिल जाए, पहले तो हमें स्टेट का जो दर्जा है उसको तो वापस लिया जाए। तो हमारी पार्टी बिल्कुल इसके हक में है। थे
शेख मुजीब अली साहब जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी डोडा के, इनसे हमने बात की और जानने की कोशिश की जो डीलिमिटेशन का प्रोसेस चल रहा है वो इस समय जबकि कोविड-19 से पूरा देश जूझ रहा है, क्या इस वक्त ऐसे जो है लॉज जो है जम्मू कश्मीर पर इम्पोज करना सही है कि गलत है।